हेलो दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं दोस्तों। टाइप परसेंटेज चल रहा था ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। इसमें टाइप फर्स्ट में एक क्लास हो गया है और दूसरा एक क्लास हो गया है दोस्तों। आज दूसरी क्लास है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन क्लास हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं आपको। और जान लीजिए सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है 37,409 पोस्ट है दोस्तों। लग जाइए अभी से, सीजीएल की वैकेंसी एकदम बम्पर वैकेंसी। अब इससे बाहर कुछ नहीं। अगर जो 2023 में नौकरी नहीं पा रहे हैं, समझ लीजिए वो बड़ा दिक्कत वाली बात है। समझ लो, पढ़ते नहीं है। अरे 37,409 पोस्ट होता है, वो भी सीजीएल का। और बढ़िया से लग जाइए और मेहनत करिए। और पूरा सीजीएल यही हम पढ़ाते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, यूपीएसआई, एसएससी बैंक, रेलवे, ये सब जितना पेपर होता, ऑल वनडे लेवल का जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथ पूछता है दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आप चाहे जो भी पेपर दीजिए उठा के। सही दोस्तों। एसएससी जीडी का भी पेपर हुआ। हमारे बालक जो है पेपर देने गए, जितने लोग सब 20 करके आ रहे हैं दोस्तों। कितने? 20 में 20। सही दोस्तों। तो चलिए देखिए, एक शेर व शायरी के साथ शुरू किया जाए। देखिए, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो देखिए, जो हाथों की लकीरें होती दोस्तों ना, इस पर भरोसा मत करिए। मंजिल तक पहुंचाए ना पहुंचाए, इस पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप मेहनत करोगे, आप दोस्तों संघर्ष करोगे, तो एक समय जरूर आएगा, आप मंजिल पे पहुंचोगे, मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। ये कोई मिटा नहीं सकता दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था, 17 तक। आज दोस्तों का है 18 है। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना? 18। देखिए, 7 घाते 2 प्लस 1 और देखिए 2 घाते 3 दूसरे कोष्टक में इंटू 5 घाते 3 का कितना प्रतिशत होगा। देखिए दोस्तों, का कितना परसेंट होगा। अब देखिए का दोस्तों किसके साथ जुड़ा रहता है, वो हमेशा कहाँ रहता है? डिनोमिनेटर में। और ये सवाल पूछा गया था यूपीएसआई 2016 में। और यूपीएसआई 2016 का जो मैथ था, लगभग में बहुत मानते हैं टफ था। हाँ, और सारे क्वेश्चन यूपीएसआई 2016 वाला उठा लिए हैं। आपको पूरा रिवीजन करा देंगे। बल्कि 2021-22 जो ये पेपर हुआ, इसमें थोड़ा मैथ लहा के था। देखिए दोस्तों, देखिए देखिए कोष्टक में 7 घाते 2 प्लस 1। सही दोस्तों, कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक कितना? देखिए 2 घाते 3 इंटू कितना? 5 घाते 3। सहमत हो दोस्तों? सही है ना। अब इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे दोस्तों, यही पूछा गया है। 7 घाते 2, देखिए 7 घाते 2 प्लस 1 और 2 घाते 3 इंटू 5 घाते 3 का कितना परसेंट है। और का जिसके साथ जुड़ा रहेगा दोस्तों, वो हमेशा कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। अब देखिए यहां से क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहां से क्या निकल के आएगा? देखिए 7 7 49, 1 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 50। सही है, समझ में आया? देखिए 7 7 49, 1 जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 50। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या निकल के आएगा। यहाँ देखिए 2, देखिए 2 का घाते 3 मतलब 2 घाते 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8। सही है। ये कितना है? 5 घाते 3 मतलब 25 पंजे 125। 8 गुणे 125 कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000। अब आपसे क्या पूछा गया है? परसेंटेज, मतलब कह सकते हो 50 1000 का कितना परसेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता था, 50 1000 का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों, देखिए परसेंटेज निकालने के लिए देखिए 50 किसका दोस्तों? 1000 का बटा कितना? 1000। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे दोस्तों? 100 से। 100 का आप क्या करा दोगे दोस्तों? मल्टीप्लाई। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे? 100 से। अब कटा दीजिए दोस्तों, देखिए कटाइए। देखिए 1 0 2 0, 1 2 0 से कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों। आंसर कितना आ गया आपका? 5%। यही 5% है ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर सी, 5%। सहमत हो दोस्तों? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ गई है, आप लोग जुटे रहिए और हो जाएगा। बढ़िया पोस्ट है और अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाओगे, और जहां जाओगे मान सम्मान दबाक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस x का 250% बराबर
180 का 250% हो तो यक्स का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, एक इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे, हमें पता, आप लोग पता है हम ओरल लगवाते हैं सवाल, सही है ना। ओरल बता रहे हैं ना, जितना सवाल बनता है, जैसे परसेंटेज का सवाल है उसका 75 से 80% सवाल हम ओरल लगवा सकते हैं। देखिए अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, देखिए 60 का 20% हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा 12, सही है। 60 का अगर आप 20% निकालोगे, यही देख लीजिए, 60 का 20% निकालो कितना आएगा 12। कैसे? 100% बराबर 60 के, तो 10% बराबर कितने के 6 के, तो 20% बराबर दोस्तों कितने के 12 के। तो 60 का अगर आप 20% निकालो 12, तो प्लस चिन्ह है प्लस। अब देखिए 90 का कितना निकालना है 70%। 90 का दोस्तों कितना निकालना है 70%। तो देखिए 90 गुणे 70 बटा 100 कर दो, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 7 9 63, कितना हो गया दोस्तों 63। सहमत हो दोस्तों? सही है 63, सही है दोस्तों। देखिए 60 का 20% निकालोगे कितना आ गया 12, और देखिए 90 का 70% निकालोगे कितना आ जाएगा 63। अगर 90 का 10% निकालो कितना आ जाएगा, 90 का 10% आएगा 9, और 70% आ जाएगा 9 7 63, कितना आ जाएगा 63, सही है। 90 का 70% कितना आ गया 63 आ गया। अब देखिए बालक, ये जो देखिए यक्स माइनस यक्स का कितना 250%, ये इतना है। और देखिए बराबर कितने के यक्स का 250%, ये यक्स का 250% नहीं है दोस्तों, ये गलत है, यक्स का 50% है, यक्स का 50% था। तो नहीं सॉरी, यहाँ देखिए यक्स का, देखिए माइनस यक्स का 250% बराबर 80 का 50% हो तो यक्स का मान बताना है। ये देखिए 250 कर दिए थे, करेक्शन था। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए अगर हम 80 का 50% निकाल लें, 80 का 50% निकालो कितना आएगा 40। ये देखिए बराबर है, तो हम इसको इधर लेके जा सकते हैं, तो यहाँ कहाँ जाएगा देखिए -40। अब ये देखिए ये माइनस यक्स का 250% इधर लेके चले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा दोस्तों, बराबर कितना यक्स का 250 और बटा कितना 100, सही है दोस्तों 100, यही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? सही है ना, समझ में आया। अब इसको अगर सॉल्व कर दोगे, देखिए -40 है और ये कितना 63, अगर इसको जोड़ दोगे आए कितना 3 2 5 और 6 1 7 75 में से अगर बालक 40 घटा दोगे तो आएगा कितना, देखिए 75 में से 40 घटा दोगे आएगा कितना 35 बराबर x इंटू, अब इसको कटा दीजिए दोस्तों, 0 0 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब कटा दीजिए 5 से, 5 कटा दें, जाने दीजिए 5 से, हाँ कटा दें। देखिए 5 का नाम 5 नहीं 5 हाँ 25, 5 दूना 10, बचा कितना 5/2, 5/2। अब दोस्तों कटा दीजिए, देखिए 5 का नाम 5 और 5 सते 35, तो देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, यक्स बराबर हो जाएगा 7 दूना 14, कितना परसेंट दोस्तों 14%। यक्स का वैल्यू कितना आएगा 14% है, ऑप्शन नंबर बी 14%। सहमत हो दोस्तों? कितना 14%। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। देखिए जो एकदम एसएससी सीजीएल, ये भी एसएससी सीजीएल पूछा गया था, ठीक है, मेंशन नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन मेंशन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा टाइपर कमजोर पड़ जा रहे हैं ना, तो घबराइएगा मत, बहुत जल्दी सारी व्यवस्था सारी हो जाएंगी। अभी तो हम लोग नए हैं, नए नहीं पुराने हैं, डिजिटल बोर्ड पे नए हैं, बाकी सब पुराने हैं। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि बी का 80% ए है तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए यदि बी का 80% ए है, यदि बी का 80% ए है तो बी ना, देखिए दोस्तों यदि बी का 80% ए है तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा। तो यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था दोस्तों, यूपीएसआई 2016 में ना, देख लीजिए। देखिए यदि बी का 80%, देखिए बी का मिस का गुणा कितना 80%, अब परसेंटेज हटाओगे बटा का हो जाएगा 100 हो गया, बराबर का है दोस्तों ए है, सही है। यदि बी का 80% ए है तो ए का कितना परसेंट बी होगा। कुछ नहीं करना है, कटा दीजिए, किससे कटाना है 20 से कटा दीजिए, 20 चौका 80, 20 पंजे 100,
क्लियर है दोस्तों? 20 पंजे 100, एकदम बेसिक से बढ़िया से बता दे रहे हैं दोस्तों, जो ये आपको मतलब हो सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 4b बराबर इसका गुणा इधर हो जाएगा 5a। क्लियर है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं a बटा b बराबर, देखिए a बटा b बराबर, a बराबर उधर क्या दिख रहा है 4 और b बराबर इधर क्या दिख रहा है दोस्तों 5। a बराबर कितना आ जाएगा 4, a का वैल्यू और b का वैल्यू 5। अगर पूछ लेता a संबंधे b का रेशियो क्या होगा, a और b का रेशियो, तो 4 संबंधे 5 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि a b का कितना परसेंट है, a नहीं तो a का कितना परसेंट, a का कितना प्रतिशत b होगा, a का कितना परसेंट b होगा, तो यही बदल जाएगा दोस्तों, कितना होगा b बटा a ना, देखिए b बटा का दोस्तों b बटा a, तो b कितना है देखिए 5, a कितना है 4, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे दोस्तों 100 से। सही, अब कटा दीजिए, 4 का नाम 4 और 25 चौका 100, कितना दोस्तों 25 चौका 100। सही है, कितना आ जाएगा 25 पंजे 125%, कितना दोस्तों 125% है ऑप्शन में, है नहीं, है ऑप्शन नंबर ए, कितना 125%। सही दोस्तों, देखिए यही क्वेश्चन कहा गया, तो a का कितना प्रतिशत b होगा, तो a जो देखिए का किसके साथ जुड़ा है, a के साथ, a हमेशा का हो जाएगा तब डिनोमिनेटर में हो जाएगा, बस परसेंटेज में चेंज करना है। अगर यही पूछ लेता मतलब b कितना अधिक है a से, तो 1 यूनिट अधिक है, ये जो b है a से कितना अधिक है, तो 1 यूनिट अधिक है, तो अधिकता परसेंट बराबर 1, और किससे अधिक है 4 से, और गुणे कितना कर देते हैं 100, कितना आ जाता है 25%। अब ये पूछ लेता b किससे कम है, कैसे b से कितना कम है, तो एक ही कम है, देखिए एक ही कम है, लेकिन किससे कम है 5 से, बटा 5 और गुणे 100, कितना आ जाता है दोस्तों 20%। सही है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते, कितना अधिक है कितना कम है, रेशियो पूछ लेता तो रेशियो कितना आ जाता, 4 संबंधे 5 का रेशियो आ जाता, 4 संबंधे 5 का रेशियो आ जाता। क्लियर है दोस्तों? तो नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, x का 30% y के 25% के बराबर है, यदि x का मान 360 हो तो y का देखिए x का 30% y के 25% के बराबर है, यदि y का मान 360 है तो x का मान क्या होगा, यदि y का मान 360 है तो x का मान क्या होगा। देखिए x का 30%, x इंटू x का कितना 30% बराबर y के कितना, बोलो x का 30% y के कितना 25% के बराबर है, लेकिन y की वैल्यू दे दिया गया कितना 360, तो y जगह हम क्या लिख देंगे 360 इंटू कितना दोस्तों 25%, कितना 25%। सही है, यही कहा गया है, x का 30% y के 25% के बराबर है, y की वैल्यू दे दिया गया है कितना 360, तो y जगह हम लिख देंगे 360 इंटू 25%, अब x का कितना 30% का है, आपस में बराबर है, तो हमें x का वैल्यू बताना है। देख लीजिए, परसेंटेज निपटा दीजिए, परसेंटेज निपट गया, सही है ना। अब देखिए 0 से 0 निपट गया, 0 से 0 निपट गया, अब कटा दीजिए, देखिए 3 का नाम 3 और 12 तिहाई 36। सही दोस्तों, तो x बराबर आ जाएगा आपका 12 गुणे 25, कितना आ जाएगा दोस्तों 300, कितना 300। अगर 12 का गुणा 25 में कराओगे तो कितना आएगा 300, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा मतलब और बच्चों को बताइए और सब लोग को बताइए, सब देखें। अब तो सीजीएल वैकेंसी आ गई है ना, सही है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, P का 5% 10 है और G का 10%। देखिए P का 5%, P का 5% 10 है और G का 10% 5 है, तो R बटा Q के बराबर है, तो R का मान क्या होगा। देखिए R जो है ना Q बटा P के बराबर है, जो AR है, R कैपिटल में लिखा जाए, R जो है दोस्तों, R जो है
P बटा Q के बराबर है तो R का मान आपको बताना है। तो पहले देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए P का 5% 10 है। देखिए P का 5% बटा कितना 100 बराबर कितने के 10 के है। सही दोस्तों, देखिए P का 5% कितना है 10 है। तो देखिए अब कटा दीजिए, देखिए ऐसे तिक्का देखिए 5 का नम 5, देखिए 5 का नम 5, 5 दूना 10। तो P बराबर का हो जाएगा आपका, देखिए P बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना 200। P बराबर कितना हो गया 200। इसी तरीके से हम Q किसका वैल्यू देख लेंगे, Q का वैल्यू देख लेंगे। देखिए Q नहीं है G है ना, हाँ G है ना, नहीं यार ये जो है Q लिखा जाए, Q गलत लिख दिए हैं, Q एक Q है बालक, Q सही है। देखिए Q का 10% ना, देखिए अब देखिए Q का कितना दोस्तों 10% बटा कितना 100 बराबर कितने के 5 के है। क्लियर है दोस्तों। अब 0 0 से कैंसिल हो गया तो Q बराबर कितना आ गया बोलो 50। जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू जो है दोस्तों, R की वैल्यू जो है R बराबर R Q बटा P के बराबर है। R जो है Q बटा P के बराबर है। जो R का वैल्यू है, R का वैल्यू जो है Q बटा P, Q की वैल्यू कितना है दोस्तों, देखिए Q की वैल्यू कितना है, Q बराबर देखिए Q की वैल्यू कितना है 50 बटा, और R की वैल्यू कितना, P की वैल्यू दोस्तों कितना है 200। अब कटा दोगे, देखिए 50 का नाम 50, 50 चौका 200। तो R बराबर दोस्तों आ जाएगा आपका, R बराबर आ जाएगा 1/4 के। सही, R बराबर 1/4, 1/4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों। जो चीजें न समझ में, थोड़ा इसमें करेक्शन था, फिर सुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए P का 5% 10 है, P का 5% 10 है। सही है, P का 5% बटा 100 बराबर 10 कर दिए तो कितना आ गया 200। आगे कहा गया है एक Q है ना, एक Q है दोस्तों, Q है। Q का 10% 5 है, तो Q का 10% बराबर 5, 0 0 से कैंसिल, तिक्का गुणा कर दे, Q बराबर 50 आ गया। और देखिए R जो है कि R का मान जो है Q बटा P के बराबर है, R का मान जो है Q बटा P के बराबर है। तो R बराबर कितना 50 बटा 200 कितना 1/4 के। सही दोस्तों, 1/4 के। देखा, आगे देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है। यूपीएसआई 2016 पूछा गया था, यूपीएसआई 2016 में क्वेश्चन कहा गया यदि एक संख्या के 60% में, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी होगी। देखिए माना संख्या दोस्तों 100 मान लेते हैं। देखिए माना संख्या कितना दोस्तों 100, माना संख्या कितना 100% मान लेते हैं, 100% मानना पड़ेगा। अब यही कहा गया है ना, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, एक संख्या के 60% को, देखिए 60% को कितना जोड़ोगे 120 जोड़ोगे तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो आपका पहले वाली संख्या थी। यही कहा गया है ना, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है। सही है। अगर मान लिए हम संख्या कितना है 100, तो 100 में अगर 100 के अगर 60% में 120 जोड़ोगे तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो आपकी पहले वाली संख्या थी। अब परसेंटेज इधर बालक कर लोगे तो 100 में से 60% घटेगा तो कितना आ गया 40% बराबर कितने के 120 के। अब कटा दीजिए, 1% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 1% बराबर कितना आ जाएगा 3 के। तो उस संख्या का थी 100%, तो 100 बराबर कितने के, सॉरी यहाँ 100 बराबर दोस्तों कितने के, 100% बराबर कितने के 300 के, 300 के। वह संख्या कौन सी होगी दोस्तों, वह संख्या कौन सी होगी 300। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सहमत हो दोस्तों। सही है। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है। यूपीएसआई 2016 पूछा गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए 5000 का, देखिए बालक 5000 का 120% का 0.8% कितना होगा? 5000 का 120% का 0.08 कितना परसेंट होगा, मतलब कितने के बराबर होगा, परसेंट नहीं कितने के बराबर होगा। देखिए 5000 का 120% का 0.08% के बराबर होगा। तो देखिए बालक 5000 का कितना 120%, 120 बटा का 100, परसेंटेज हटाओगे बटा 100 आ जाएगा, इंटू दोस्तों कितना देखिए 0.08%, 0.08%। अब परसेंटेज हटाओगे का आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। सही दोस्तों 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए 4.8% नहीं, ये 4.8 आ जाएगा, 4.8 के बराबर होगा। मतलब कह सकते हो 5000 का 120% का 0.08% किसके बराबर होगा, तो 4.8 के बराबर होगा। तो कैसे अगर देखिए 5000 है ना और 0 है। अब देखिए कैसे अगर करना है, इसको कटाना है, कटा दीजिए दोस्तों, देखिए कटा दीजिए, देखिए 4 0 से पहले कट जाएगा, देखिए 4 0, देखिए 4 0 से कैंसिल हो गया। सही दोस्तों 4 0 से कैंसिल हो। लेकिन देखिए यहाँ दशमलव है, दशमलव हटाओगे तो नीचे का बढ़ाओगे दोस्तों 00, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे का आ जाएगा 100 आ जाएगा, 00 बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको कटाना है। देखिए अगर इसको कटा दीजिए, अब इसका गुणा करा दोगे 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 इंटू कितना 8 और बटा कितना देखिए 100। सही दोस्तों 100, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 इंटू कितना 8 और बटा कितना 100। देखिए 0 से कैंसिल हो गया, 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 8 छंग 48, कितना दोस्तों 8 छंग 48 और बचा है 10। अब इसमें भाग दे दोगे, यहाँ जाएगा दशमलव, यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया कितना 4.8 आ जाए कितना 5000 का 120% का 0.8% किसके बराबर होगा, तो 4.8 के बराबर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए ए का 2%, सही दोस्तों ए का 2%, ए का 2% बराबर बी, तो ए का 2% बराबर बी, तो 10 का 20% बराबर होगा। सही दोस्तों देखिए क्वेश्चन है ए का 2%, सही दोस्तों ए का 2% बराबर बी के। सही दोस्तों थोड़ा समझिएगा, ए का जो है 2% बराबर बी के, तो बी का तो 10 का 20% के बराबर होगा, तो 10 का 20% के बराबर होगा। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था दोस्तों, इसमें एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आता है। इस क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा जीटीओ से, ऑप्शन कौन सा मैच करेगा ऑप्शन द्वारा लगाना पड़ेगा दोस्तों, जीटीओ से, समझ रहे हो ना। इसको ऐसा फिट कराना है कि इस ऑप्शन में फिट हो जाए। सही दोस्तों, तो देखिए ए कहा गया ए का 2% बराबर बी, मतलब कह सकते हो बी बराबर ए का 2% लिख सकते हैं, लेकिन कहा गया देखिए 10 का 20%। अब देखिए 10 का मिस का होता गुड़ा, 10 का कितना 20% और बटा का कर देंगे दोस्तों 100। सही दोस्तों बटा 100। अब देखिए 10 इंटू, देखिए यही है ना, देखिए इस पार्ट को हमने लिख दिया, देखिए कितना 10 का कितना 20%, 10 का 20% परसेंटेज हटाओगे बटा का हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। सही है। अब देखिए 10 इंटू, अब बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर लिख सकते हैं ए का 2%, बी की जगह क्या लिख सकते हैं ए का कितना दोस्तों ए का 2%। अब बी की जगह हम लिख सकते हैं ए का कितना दोस्तों 2%, ए का 2%, किसका ए का 2% ना, ए का कितना 2%। अब देखिए बात समझिएगा, अब देखिए बी की जगह आप क्या लिख दिए ए का 2%, लेकिन बी बटा 100 यहाँ का आ जाएगा दोस्तों 100 और उसके बाद कुलिक बटा का आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं देखिए दोस्तों, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें करा देंगे, कितना आ जाएगा 10 दूना 20, इसको लिख सकते हैं देखिए ए बटा ऐसे 100 कर दीजिए बटा 100। सही है, देखिए 100 200 लिख दीजिएगा, देखिए ए बटा 100 इंटू
a बटा 100 इंटू, अब देखिए a बटा, देखिए इसका गुणा हम देखिए इसमें करा देंगे, 10 दूना 20, कितना आ जाएगा 10 दूना 20 और बटा कितना 100, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा समझिएगा एक बार फिर से, देखिए a का 20% बराबर b, तो 10 का b% के बराबर होगा। एक क्वेश्चन लगेगा, देखिए इसका अलग अलग आंसर होता है, लेकिन ये ऑप्शन कैसे फिट करा है उसके हिसाब से इसको हम सवाल का, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए 10 का b% मतलब 10 का b%, 10 गुणे b बटा 100, क्लियर है, 10 गुणे b बटा 100। अब देखिए अब हमें क्या बताना है, देखिए b बराबर का है दोस्तों, b बराबर का है a का 2%, तो क्या लिख सकते हैं 10 इंटू बी की जगह क्या लिखते हैं a का 2%, परसेंट हटाओगे बटा 100 होगा, और ये देखिए b बटा 100 ही था, b बटा 100 हो गया। सही दोस्तों, अब देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं बराबर, देखिए a बटा 100 लिख सकते हैं, a बटा 100, यह 10 दूना 20, यही बटा 100। सही दोस्तों, अब इसको लिख सकते हो ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन देख के, a बटा 100 का ये परसेंटेज है, अब इसको हम लिख सकते हैं कितना 20%। अरे यही बताया गया था स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ना, 20% को हम लिख सकते हैं 20 बटा 100। सही है, अब जैसे कहीं लिखा गया दोस्तों 25 बटा 100, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 25%, और इसे देखिए 20 बटा 100 को हम लिख सकते हैं कितना 20%। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों a बटा 100 का 20%, a बटा 100 का 20% ऑप्शन नंबर सी में, a बटा 100 का 20% किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। एसएससी सीजीएल 2018 पूछा गया था दोस्तों, अब तो सीजीएल भरमार लग गई, आप लोग इसे निकाल लीजिए दोस्तों। हाँ, रुकिए मत, बैठिए मत, थकिए मत, संघर्ष करते रहिए, कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन होगा, इसमें नहीं हो तो उसमें कोई ना कोई नौकरी जरूर मिलेगी, लेकिन कब, जब आप कंटिन्यू संघर्ष करोगे तब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 26 नंबर का, a का 250% बराबर b। सही दोस्तों, a का 250% बराबर b, तो 250 का b% कितना a% के समान होगा। सही दोस्तों, कितना a% के समान होगा, तो कह सकते हो देखिए 250 का b% हम लिख सकते हैं, 250 का कितना b% मतलब b बटा 100। सही है दोस्तों, सही है, यही ना। देखिए a का 250% बराबर b है, a का 250% बराबर b है, तो 250 का a% कितना a% के समान होगा, a% के समान होगा, 250 का a% कितना a% के समान होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बालक, देखिए a% ना, तो हम मान लेना कितना x मान लेते हैं, क्या मानेंगे x, देखिए x इंटू a बटा 100। अब बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, देखिए 250 का b% कितना a% के समान होगा, 250 इंटू b बटा 100 बराबर हमने कितना मतलब x a% मतलब a बटा 100 के समान होगा। अब देखिए बालक, अब b की जगह हम लिख क्या सकते हैं, b के स्थान पे हम लिख सकते हैं b बराबर a का 250%, b के स्थान पे हम लिख सकते हैं a का 250%, तो देखिए b की जगह हम लिख सकते हैं a का 250%। देखिए दोस्तों, अब b की जगह लिख सकते हैं a का 250% मतलब a, देखिए 250, देखिए 250 इंटू, अब b की जगह लिखेंगे a इंटू कितना 250, अब परसेंटेज है बटा 100, लेकिन कुलिक बटा का हो जाएगा दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा 100 और बराबर कितने के x इंटू कितना a बटा 100 के। सहमत हो दोस्तों, सही है ना। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, a का 250% बराबर b के, b के स्थान पे लिख सकते हैं a इंटू 250, अब परसेंटेज हटाओगे बटा 100, अब ये वाला 100 बटा 100 और बराबर x इंटू ये बटा 100 के। सहमत हो दोस्तों। अब देखिए a 100 कैंसिल हो गया, क्लियर दोस्तों, e 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया ना, देखिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया। सही दोस्तों, अब a से कैंसिल हो गया, तो x बराबर बचा का आपका, x बराबर कितना 25 गुणे 25 625 ना, 25 हमें कितना 625। सही है, तो देखिए तो का b% है एक के समान होगा, वह संख्या कौन सी है, कितना आ गया 625 है आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर ए
625। ठीक है दोस्तों, कितना 625वां संख्या कौन सी है? 625 है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए a का 5% बराबर b, तो 20 का b प्रतिशत के बराबर होगा। सही दोस्तों, देखिए a का 5% बराबर b, तो 20 का b% के बराबर होगा। एसएससी सीजीएल 2018 में, एसएससी सीजीएल 2018 में एक ही बात है दोस्तों, जितना एसएससी सीजीएल क्वेश्चन मतलब एसएससी सीजीएल 2018, 19, 20, 21, 22 में जितने क्वेश्चन मतलब जो भी सीजीएल का एग्जाम हुआ होगा, जो नए नए क्वेश्चन बनते वही हम पढ़ाते हैं। सही, जूना पुराना क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, और जितना पढ़ा देंगे दोस्तों उससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। ये जानते हैं आप पूरा नहीं स्कोर कर पाओगे, तो हम एकदम 100% कहते हैं 90%, आप 90% जरूर करके आओगे। हमारा मैथ रीजनिंग अगर पढ़ा देंगे दोस्तों, 90% मैथ और 90% रीजनिंग आप करके आओगे, हमारी गारंटी है। 100% गारंटी नहीं लेते, 100% वही बच्चा करके आता है, वही बालक करके आएंगे जिनका मैथ पूरा एकदम बढ़िया से तैयार रहेगा उनका। और हमारा पढ़ाए हुए दोस्तों, अगर कहीं भी जाओगे आप पेपर देने, आप 90% एकदम 100% करके आओगे, 90% ये हमारी गारंटी है। और अगर बढ़िया आप तैयारी है पूरा 100% 100 करके आओगे। और जीडी में हमारे बच्चे गए थे एग्जाम देने, जीडी में पूरा 20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। और जीडी का पेपर जो है अच्छा है, ऐसा नहीं ज़्यादा लो है, लेकिन मीडियम है, मॉडरेट है, सही है। तो देखिए दोस्तों, देखिए एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन ऐसे अपने मनमानी नहीं लगा लोगे, ये भी ऑप्शन से लगाना पड़ेगा आपको। हाँ, इसका अलग आंसर आएगा, लेकिन आपको ऑप्शन से सेट कराना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कहा गया है a का 5% बराबर b है, 20 का b%। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए 20 का b%, 20 इंटू कितना b/100। सहमत हो दोस्तों? तो देखिए अब 20 इंटू, अब b की जगह हम लिखेंगे का, देखिए b बराबर का है a का 5%, a इंटू 5%, परसेंटेज हटाओगे बटा 100, और देखिए इसके बटा 100 है ही है 100। सही है बालक, सही है। हाँ, अब देखिए हमें यहाँ पे सेट कराना है कौन सा आंसर होगा। देखिए अब कटा दीजिए, कटेगा का, देखिए अगर इसको कटाया जाए 20 पंजे 100, a बटा कितना आ जाएगा, a ना, अगर इसको गुणा करा दें 20 पंजे 100, 100 कैंसिल होगा, a बटा 100 आ जाएगा। a बटा 100 कहीं ऑप्शन है ही ना, गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 20 का नम 20, देखिए 5 का नम 5 और 20 पंजे 100। सही दोस्तों, 20 पंजे 100। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए a बटा 20, देखिए इसको a बटा 20, इसको लिख दिए a बटा 20 इंटू, अब इसको लिख सकते हैं 20/100, कितना 20/100। अब देखिए a बटा 20 का है ना, का, अब यही 20/100, इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, कितना आ जाएगा 20%। सही है बालक, a बटा 20 का 20%, a बटा 20 का 20%, a बटा 20 का 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, a बटा 20 का 20%। सही दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यदि x का 49% बराबर y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा? एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। कहाँ? एसएससी सीजीएल 2018 में। देखिए यदि x का 49% बराबर y हो तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा? देखिए हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए x का कितना है 49% ना, x का कितना है दोस्तों 49%, ये 49% और बराबर का लिख सकते हैं y के लिख सकते हैं, x का 49% बराबर y के। और देखिए 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा? देखिए 50 का कितना y% बताना है, इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखिए 50 लिख दीजिए, देखिए 50। अब y जगह हम क्या लिख सकते हैं? y जगह इतना लिख सकते हैं, देखिए y जगह ये लिख सकते हैं, कितना y जगह हम लिख सकते हैं x का 49%, y जगह हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना x का 49%, x का देखिए इंटू x का कितना दोस्तों 49%, कितना लिख देंगे 49%। अब यही परसेंटेज हटाओगे क्या हो जाएगा? बटा 100 हो जाएगा। सही दोस्तों, अब देखिए कटा दीजिए
50 करना 50, 50 दूना 100। अब इसमें भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, यक्स का 24.5%, यक्स का 24.5% है ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यक्स का 24.5%। सही दोस्तों, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, याद किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या क्या होगी। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 में। मतलब कोई संख्या देखिए, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए, यदि कोई संख्या है उसके 50% को अगर 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या वही प्राप्त हो जा रही, तो वह संख्या कौन सी है। हम मान लेते माना संख्या 100%। देखिए दोस्तों, माना संख्या कितना मान ले दोस्तों, 100%। कितना, 100%। देखिए, यदि किसी संख्या के 50% में 75 आप जोड़ोगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। तो माना संख्या 100, देखिए 100 के देखिए 50% में और प्लस कितना करना है दोस्तों, 75 कर दोगे तो बराबर का प्राप्त हो जाएगी वही संख्या। कितना, वही संख्या प्राप्त, मतलब 100 ही प्राप्त होगी। यही क्वेश्चन कहा गया है ना, यही क्वेश्चन कहा गया है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी। अब देखिए बालक, अब हम परसेंटेज एक साइड कर लेंगे, परसेंटेज एक साइड कर लेंगे। देखिए 50% इधर है, इधर 100% है, इधर पक्षांतर करोगे तो आएगा कितना, देखिए आएगा कितना, 50%। कितना आएगा दोस्तों, 50%। अब 50% बराबर कितने की, यही 75 के। तो 100% बराबर कितने के, 100% बराबर कितने दोस्तों, 300 के। का है वह संख्या है, वह संख्या कौन सी है दोस्तों, 300। देखिए संख्या, वह संख्या है। सही दोस्तों, सही है, समझ में आ गया। ये सब ओरल लगाना है। कैसे लगाओगे ओरल देखिए, यही कहा गया, यदि किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कौन सी होगी। देखिए हम मान ले रहे हैं कितना संख्या, 100% मान ले रहे हैं। सही है, 100 में, और देखिए यदि किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। हम संख्या 100 मान ले रहे हैं, तो 50% में 75 जोड़वा बराबर 100 होना चाहिए। सही है, 50 से पक्षांतर कर दो, कितना आ गया 50% बराबर कितने, 75 के, 100% बराबर कितने के, 150 के। 100% बराबर कितने दोस्तों, 150 का आएगा ना, हाँ 150, 300 लिख रहे हैं, कितना 150 के। 100% बराबर कितने के, 150 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए, दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए। सही है, सीजीएल पूछा गया था दोस्तों। देखिए दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए संख्या को किस संख्या से गुणा करना होगा। देखिए हम मान ले रहे हैं दोस्तों संख्या कितना, देखिए 100 में अगर आप 25% बढ़ाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 125%। अब संख्या को किस संख्या में गुणा कराना होगा। देखिए 125, ये परसेंटेज हटाओगे बटा 100, कटा दीजिए 25 से, 25 कटा दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/4। किस संख्या से गुणा कराओगे, 5/4 से संख्या से अगर गुणा करा दोगे तो 25% वह संख्या बढ़ जाएगी। 4/5 ऑप्शन है कहीं पे, देखिए 4/5 है नहीं, जो भी है 4/5 आएगा आंसर, नहीं 5/4, 5/4 है ऑप्शन में। ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिए हैं, सही है इसे लिखना चाहिए, 4/5 ऐसे लिखना चाहिए, 5/4 ऐसे लिखना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या इसमें, हाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यदि दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए, संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए, तो संख्या 100 है, 100 में 25% अगर आप बढ़ा दोगे तो 125 हो गया। लेकिन हमें क्या है, फ्रैक्शन में मान है, तो परसेंटेज हटाओगे बटा का हो जाएगा 100, तो 125/100 मतलब 4/5, सही 5/4 से गुणा करा दोगे तो वह संख्या कितना 25% बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। सही दोस्तों, देखिए 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाएगा ना। तो थोड़ा समझिए, सब ओरल क्वेश्चन है। देखिए 180 के 15% में, 180 का पहले आपका निकालो दोस्तों, 15% निकाल लो, बटा कितना 100। सही, देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कटा दीजिए। सही दोस्तों, अब 2 से कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9। इसको 2 से कटा दीजिए, कितना आ गया 5। 5 का नाम 5, 5 यहीं 15, कितना आ गया दोस्तों 9 3 27। अगर इसको आपको ओरल लगाना है, देखिए 180 का 15% निकालना है। 180 का अगर आप 15% निकालोगे दोस्तों, 180 का 15% निकालोगे, कितना आ जाएगा 180 का 15%? 100% बराबर 180 के, तो 10% बराबर 18 के, तो 15% बराबर कितने के? अगर देखिए 180 100% बराबर कितने के? 100% बराबर 180 के, 100% बराबर 180 के, तो 10% बराबर 18 के, तो 5% बराबर कितने के? 9 के। तो 10 और 5% बराबर 9, मतलब 18 और 9 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 27। और इसी तरीके से देखिए 360 का कितना 20%, 360 का अगर 20% निकालोगे दोस्तों, देखिए 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया, 18 दूना 36 दूना कितना आ गया 72, 36 दूना 72 आ गया। अब यही कहा गया है कि देखिए 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब देखिए कितना जोड़ोगे, यही जो होगा डिफरेंटवा तो वही तो जोड़ा जाएगा। सही दोस्तों, यही जो डिफरेंटवा होगा तो वही तो जोड़ा जाएगा। सही है। अब देख लीजिए, इसका डिफरेंट निकाल लीजिए। अगर 72 में से 27 घटाओगे दोस्तों, 27 घटाओगे कुछ 65 के बराबर होगा। देख लीजिए हम घटा दे रहे हैं। ये कितना आ गया 12, 12 में से 7 गया कितना 5। सही दोस्तों, अब ये कितना आ गया 6, 6 में से 2 गया कितना 4, कितना आ गया 45। 45 है ऑप्शन नंबर है। यही आप 45 जोड़ दोगे, 45 जोड़ दोगे दोस्तों, तो देखिए अगर यही 45 जोड़ दोगे मतलब 360 के 20% है ना, यही कहा गया ना 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो 3 मतलब 180 के 15% में अगर आप 45 जोड़ दोगे तो योगफल 360 के 20% के का हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें अगर 27 में ये 45 अगर आप प्लस कर दे रहे हो तो 72 के बराबर नहीं हो जाएगा। 72 बराबर मतलब 360 के 20% के बराबर हो गया। सही दोस्तों, देखिए और इसको चाहो तो आप ओरल लगा सकते हो। देखिए ओरल लगाने का मतलब, देखिए एक न्यू ओरल ऐड कर दे रहे हैं। देखिए ओरल का मतलब ये हो जाएगा, देखिए ऐसे है ना, ऐसे है 180 कितना है नंबर 180 कितना निकालना है दोस्तों 15%। 180 का 15% निकालोगे 100% बराबर कितने के? 100% बराबर कितना 180, तो 10% बराबर 18 के, 5% बराबर 9 के, तो कितना आ गया दोस्तों 27। और इसी तरीके से 360 का कितना कहा गया दोस्तों 20%। अब देखिए 360 का 20%, देखिए 100 बराबर 360 के, तो 10 बराबर कितने के? 100 बराबर 360 के, तो 10 बराबर कितने के? 36 के, तो 20 बराबर कितने के? 36 दूना 72 के, 72 के। अंतर कितना है 45। यही है जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या। सही दोस्तों, चलिए ये समाप्त हो गया। आज टाइप 1 आपका समाप्त हो गया। चलिए अब टाइप 2 जो है कल लेके आएंगे। और दोस्तों हमारी जो क्लास रहती है वो डेली आपको 6 बजे मैथ मिल जाएगी और 5 बजे रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, एकदम एसएससी सीजीएल वैकेंसी आ गई है ना, एसएससी सीजीएल के हम लोग पढ़ा रहे हैं। एसएससी मतलब समझ लीजिए एसएससी सीजीएल लेवल का आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस चलेगा। एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। 5 बजे से आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी, 6 बजे से मैथ की क्लास मिल जाएगी, 7 बजे इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी और 8 बजे जो है करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके मतलब क्लास आपको पूरी आपको एसएससी सीजीएल लेवल की पूरी क्लास मिल जाएगी। अगर आप एक बार एसएससी सीजीएल तैयारी कर ले रहे हो दोस्तों, तो वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम होगा आप उसमें बैठ सकते हैं, आराम से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।